राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सुनीता शास्त्री आज आप सभी को सत्संग के रूप में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ। ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है, इसको सफल बनाना है और जब तक सांसें हैं तब तक भगवान का भजन करना, उनका सत्संग करना है। क्योंकि लिखा है, श्वास श्वास में नाम जब प्रथा श्वास मत होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। मेरा परमात्मा निराकार रूप में सारे ब्रह्मांड में व्यापक है। हर एक जीव के अंदर, हर एक कण कण में मेरा परमात्मा व्याप्त है। लेकिन उस निराकार ब्रह्म को हम पहचानेंगे कैसे? जैसे निराकार कहते किसको है? कहते निराकार उसको कहते हैं जहाँ कुछ नहीं, वही निर्गुण है। नहीं, जिसमें नीरे गुण होते हैं वही निराकार ब्रह्म है। नीरे गुण, अनंत गुण। जैसे सर्वप्रथम जीरो था और लास्ट में जीरो होगा। परमात्मा कहते हैं, जब मेरी अनेक बनने की इच्छा होती है तो मैं अनेक बन जाता हूँ, जब मिटाने की इच्छा होती है तो मिटा डालता हूँ। उसी प्रकार से सर्वप्रथम जीरो था, जीरो के बाद में एक परमात्मा आया। एक के बाद में गिनती आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद में फिर एक आता है। एक के बाद में जब जीरो लगता है उसके आगे तब 10 की गिनती आती है। उसी प्रकार से इस मनुष्य शरीर में 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे तो भोग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जब उस निर्गुण परमात्मा को, जैसे जीरो को कुछ नहीं मानते, कहते ये तो जीरो है, लेकिन जब एक के आगे जीरो लगता है तब क्या होता है? 10। वही 10वां दरवाजा है। और जब 10वें दरवाजे में मन को टिका करके साधक साधना में बैठता है तब उसी निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार इसी मनुष्य शरीर के अंदर, अपने घट के अंदर करता है। इसी प्रकार से और उस निराकार ब्रह्म को हम पहचानेंगे कैसे? जैसे हर एक जगह वो विराजमान है। नीम के पौधे में कैसे पहचानेंगे? और निराकार ब्रह्म को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, उस निराकार ब्रह्म की आवाज इन कानों से सुनी नहीं जा सकती है। उस ब्रह्म को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है, जो त्रिकुटी के पास तीसरा नेत्र है और उसी को 10वां दरवाजा बोलते हैं। केवल उसको अनुभव किया जा सकता है। तो इसलिए जैसे कि मैंने बताया, नीम के पौधे में निराकार ब्रह्म को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे अनुभव करेंगे? जब नीम के पौधे की पत्ती को हम खाते हैं, चबाते हैं, तो पत्ती तो दिखाई देती है, लेकिन उस पत्ती की जो कड़वाहट होती है वो नहीं दिखाई देती है। केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। जो चाहेगा उसी को अनुभव होगा, लेकिन दूसरा नहीं जान सकता है। इसी प्रकार से जो मिर्ची होती है उसमें जो कड़वाहट होती है वो दिखाई नहीं देती। मिर्ची तो दिखाई देती है परंतु कड़वाहट नहीं दिखाई देती है। जब लोग उस मिर्ची को खाते हैं, चबाते हैं, तो जो उसमें कड़वाहट होती है वही निराकार ब्रह्म है। और पुष्प को लीजिए आप, फूल को लेकर के जब हम आप सभी सूंघते हैं तब उसमें जो सुगंध आती है, सुगंध का केवल अनुभव किया जा सकता है, ना कि वो सुगंध दिखाई देती है। इसी प्रकार से जिस जगह आज आप परमात्मा का अनुभव करेंगे, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है, दिखाई वो नहीं देता है। उसको अंदर की आवाज से सुना जा सकता है, इन कानों से सुनाई नहीं देता है। जब बाहर की आवाजें सुनना बंद कर देंगे तब अंदर परमात्मा की 36 आवाजें सुनने को मिलती हैं। और जिस प्रकार से सारे ब्रह्मांड में मेरा परमात्मा व्यापक है, उसी प्रकार से आत्मा के रूप में हमारे आप सभी के अंदर वो ब्रह्म
व्यापक है, ब्रह्म विराजमान है। इसलिए सभी सत्संग सुने, सत्संग जहाँ हो वहाँ जाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।